दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला मलेरिया विभाग के द्वारा आज बैहर, बिरसा और परसवाड़ा ब्लॉक के माध्यम से संयुक्त पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बैहर महाविद्यालय में आयोजित इस प्रतियोगिता में छात्रों के साथ ही बेहतर कार्य करने वाली 3 ब्लॉकों की 3 आशा कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बैहर एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा, परसवाड़ा जनपद सीईओ जयदेव शर्मा और बैहर जनपद सीईओ रितेश चौहान सहित जनपद सदस्य शामिल हुए। प्रतियोगिता में पहली बार स्वास्थ्य विभाग की ओर से अनोखी पहल करते हुए वेक्टर जनित बीमारियों के रोकथाम को लेकर जनसमुदाय की भागीदारी बढ़ाने पोस्टर एवं पॉम्पलेट का सहारा लिया गया। बताया गया कि मच्छर जनित बीमारियां स्वच्छता के अभाव में पनपती है। गंदगी और जल भराव में पनपने वाले मच्छरों के कारण ही मलेरिया, फेल्सीफेरम और मलेरिया वाइवेस्क जैसी बीमारियां होती है। इन बीमारियों के रोकथाम के लिए जिला मलेरिया विभाग के द्वारा अभी से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से जन जागरूकता का संदेश दिया गया। पर आप ही लोगों का प्रयास है कि धीरे धीरे ये संख्या पे कंट्रोल हुआ है। हालांकि अभी भी जो नंबर हैं वो अधिक हैं, पर हम इस वर्ष पुनः अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रयास करेंगे और जितने भी उपाय संभव हो सकते हैं उसको हमको इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान में जो रखना है वो ये है कि हम संबंधित व्यक्ति का टेस्ट जो है वो टाइम पर कर लें और दवाइयों की उपलब्धता उनको हम समय पर कराएं। इस हेतु आपके पास दवाइयों की किट उपलब्ध होना आवश्यक है और आपके पास दवाइयाँ टेस्टिंग किट उपलब्ध होना आवश्यक है। तो इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू इसको तुरंत अवगत कराना चाहिए, क्योंकि इसमें आप जैसे जैसे डिले करेंगे उसमें मॉर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनीषा जुनेजा ने बताया कि इस बार विभाग के द्वारा मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जन समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो हमारा सबसे पहला प्रयोजन ये था कि पोस्टर कंपटीशन में जो छात्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उनके साथ साथ हम अपनी आशाओं को भी प्रोत्साहित करें। तो ये प्रयास हमारा सफल रहा। हमने तीनों ब्लॉक से, जो एंडेमिक ब्लॉक है, यहाँ पे बेहतर काम करने वाली 3 आशाओं को, जिन्होंने वेक्टर बॉर्न डिसीज़ के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है, उन हर ब्लॉक से 3 आशाओं को लेकर ऐसे कुल 9 आशाओं को हमने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है मलेरिया कार्यालय की ओर से। और मेरा ये मानना है कि चूँकि एंडेमिक ब्लॉक हैं और 2030 में मलेरिया एलिमिनेशन की ओर जा रहा है हमारा भारत, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इन पॉकेट्स में एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, चाहे वो वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटी हो, आईसी एक्टिविटी हो, सर्विलेंस हो, इन सबको हमें बढ़ावा देना है, तभी हम इस प्रयास में सफल हो पाएंगे। तो उसके लिए अभी हमने 3 ब्लॉक में प्रयास किया है। ये मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता और दूसरे क्षेत्रों की जनता तक ये बात जानी चाहिए कि किस प्रकार से मलेरिया रोग की रोकथाम की जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और यदि किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसके किस प्रकार से दवा का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें जनरली जो दवा का उपयोग किया जाना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में 2013 की जो ड्रग पॉलिसी नीति है उसी के अनुसार पीवी, पीएफ और मिक्स्ड इन्फेक्शन के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी। बैहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कान्हा नेशनल पार्क में ऑनलाइन होटल बुकिंग और सफारी के नाम से लोगों को ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की जोन में फर्जी सफारी टिकट और फर्जी होटल बुकिंग करने का मामला सामने आया था। मुक्की जोन में संचालित होटल सेरेनिटी के संचालक ने बैहर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अजय गर्ग नामक युवक ने होटल सेरेनिटी के नाम से फर्जी होटल बुकिंग की है, जिसमें उसने गेस्ट को फर्जी इनवॉइस भी दिया है और उनसे होटल बुकिंग और सफारी के नाम से अपने अकाउंट में फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करवाए हैं।
इस पर बैहर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया है कि वह मुक्की जोन के कई होटल और रिसोर्ट में काम कर चुका है और इसी वजह से उसे इस कार्य क्षेत्र का काफ़ी अनुभव था, जिसका फ़ायदा उठाकर कान्हा नेशनल पार्क में ऑनलाइन सफारी के नाम से वेबसाइट बनाई और उसमें लोगों से होटल बुकिंग और सफारी के नाम से पैसे लेकर उन्हें फर्जी इनवॉइस देता था। ऐसा करके आरोपी ने करीब 8 से 10 लोगों से तकरीबन 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस सराहनीय कार्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बैहर गौरव पाटिल, बैहर थाना निरीक्षक जयपाल इनवाती सहित समस्त पुलिस स्टाफ बैहर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बीजीटी न्यूज़ के लिए बैहर से सायमा नाज की रिपोर्ट। इसी तारतम्य में सेरेनिटी के मिस्टर कृष्णन के द्वारा एक सूचना थाने पर दी गई कि उनके होटल के नाम से अजय कुमार गर्ग नामक व्यक्ति ने फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से पैसे लिए हैं। पैसे लेकर वो उसमें सफारी बुक कर रहे हैं और रुकने के लिए होटल में व्यवस्था की एक वाउचर वगैरह जो उनका सेरेनिटी का होटल वाउचर है वो उनको दिया जा रहा है। उस सूचना पर थाना बैहर में एक अपराध क्रमांक 95 420 467 468 471 कायम किया गया, जिसमें अजय कुमार गर्ग के नामक व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी करना सामने आया। उक्त व्यक्ति जिला अनूपपुर में का रहने वाला है। टीम भेजकर जब उसकी तस्दीक की तो आरोपी वहाँ पर रहना पाया गया और जब उसको लेके आए तो उसने ये बताया कि वो पिछले 1.5 साल पहले कान्हा में काम करता था, होटल ग्रैंड पीपल में और अरण्यक में वो काम कर चुका है। और बैहर तहसील अंतर्गत परसवाड़ा थाना क्षेत्र के चंदना गांव में भैंस चराने को लेकर हुए विवाद में हत्या कारित करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी लगते ही परसवाड़ा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। विवेचना में पता चला है कि मृतक रोज अपने जानवर चराने जाता था और करीब 10 बजे तक वापस आ जाता था, लेकिन हत्या वाले दिन वह समय पर घर नहीं पहुंचा। इसी वजह से उसकी पत्नी उसे ढूंढने के लिए खेत की ओर गई, जहां महुआ पेड़ के नीचे मृतक का शव दिखाई दिया। इस घटना की सूचना पर पुलिस ने पास के ही खेत वाले से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि मृतक मेरे खेत में भैंस चरा रहा था। मेरे द्वारा मना करने पर दोनों के बीच हाथापाई हुई और इसी बीच उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। वाद विवाद हुआ। भजनलाल द्वारा मृतक जीवनलाल को हाथ मुक्कों से मारपीट की गई थी, जिससे उनको गंभीर चोटें ब्रेन में और शरीर पर आई थी। उस कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। अपराध क्रमांक 300 इसमें अपराध पंजीबद्ध कर धारा 302 में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सर कितने आरोपी हैं? इसमें एक ही आरोपी है, आरोपी भजनलाल।